गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक चुलबुली सी लड़की की है और कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इस कहानी में सब कुछ है जो आपको पसंद आएगी। तो बिना समय गवाए चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियां आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुप्रिया है और ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। कहानी काफी खास है और मेरे दिल के करीब है। तो चलिए समय न गवाते हुए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा कॉलेज का 5th सेमेस्टर चल रहा था। मैं एक वुमेन्स कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ पर सिर्फ लड़की थी। मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताऊं तो मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि इंटरकास्ट था, यूँ कहे तो इंटर रिलीजियस था, जिस वजह से मुझे पता था कि उसके साथ लाइफ में सीरियस तो नहीं हो सकते, लेकिन यार सीरियस नहीं हो सकते तो एंजॉयमेंट तो कर ही सकते हैं ना। इस पर घर वाले ने थोड़े ना रोका है। बस यही सोचकर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आई थी। खैर मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, वो मुझसे दूर रहता था, यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। खैर ऐसे ही समय गुजरता रहा और एक बार की बात है वो मेरे फ्लैट में आया मुझसे मिलने के लिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक फ्लैट में रहती थी जहां पर मेरे साथ साथ और 2 लड़कियां रहती थी। वो लोगों की कोई सीरियस रिलेशनशिप तो नहीं था। उन लोगों का कभी कदार कोई फ्रेंड आता था, कभी कदार नहीं, हर रोज कोई ना कोई फ्रेंड। वो लोग पार्टीज वगैरह करती थी, लेकिन मैं ये सब नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी। एटलीस्ट जितना दिन उनके साथ थी उतना दिन तो मैं उनके साथ खुल के अपने रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन सब में। और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस वक्त वो आया तो वो मेरा पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी उससे इतना क्लोज नहीं आई थी। मैं पहले हॉस्टल में रहती थी जिस वजह से मुझे उसके साथ रहने में भी दिक्कत थी या फिर मिलने में, लेकिन अब मैं फ्लैट में थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मैंने टाइम बिताया तो फिर वो टाइम मुझे बहुत याद रहा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के हर बात याद करती थी और हर रोज मैं उससे वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी और कहती थी कि यार तुम कब आओगे, आई मिस यू, आ जाओ ना। लेकिन हाँ मुझे भी पता था कि वो काफ़ी दूर रहता था, इसलिए रोजाना मिलना तो पॉसिबल नहीं था। खैर इसलिए मैं अब अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रहती थी। अब है एक बात तो है ना, जिनके साथ आप रहते हो उनके जैसा ही आपकी सोच हो जाती है। मैंने देखा था कि मेरे साथ जो लड़कियां रहती थी अक्सर बहुत सारे लड़के उनके साथ पार्टीज करने आते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे इतने सारे लड़के उनके फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं। हमेशा जब भी आते थे तो काफ़ी पैसा खर्च करते थे उनके ऊपर, कुछ ड्रिंक वगैरह महंगे ड्रिंक्स लेके आते थे। तो मैं समझ नहीं पाती, लेकिन मैं इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती। 1-2 बार जब मुझे उसने मतलब वो दोनों फ्रेंड ने बुलाया कि आओ हमारे साथ, तो वहाँ पर कुछ लड़के भी थे। मैं भी उनके साथ बात की और मैंने पहली बार ड्रिंक किया। सच कहूँ तो उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं था कि मैंने क्या किया, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद एकदम मैं मस्त सी हो गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं थे कि बाकी आगे हुआ क्या। इसीलिए फिर उसके बाद वाले दिन सुबह उठी तो मुझे उन दीदीज ने, मतलब जो हम मेरे साथ रहती थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है वो कल तुम इतना पार्टी में एंजॉय की थी। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो, उन्होंने वीडियो बनाया था, मैं पार्टी में बहुत ही डांस मस्ती की थी। उसके बाद से हर रोज जब भी उनके कोई फ्रेंड्स आते तो वो लोग मुझे बुलाती, मैं भी उनके साथ ड्रिंक वगैरह करती। अब मुझे भी ड्रिंक करना पसंद आ गया था क्योंकि ड्रिंक करने के बाद जितना भी लाइफ का टेंशन था वो सब टेंशन खत्म हो जाती, इसीलिए मुझे अच्छा लगता अब ड्रिंक करने में। तो अब मेरे घर में पार्टी हर रोज तो नहीं होती, लेकिन हाँ वीक में 3 से 4 बार जरूर होती थी। अब मैं आगे बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था।
मैं उस रात मेरी वो दीदी दोनों ने कहा कि आज हमारे घर पे पार्टी है। तो मैंने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा कि राहुल है और वो अपने दोस्तों को साथ ले आ रहा है, बहुत कुछ आएगा, वाइन विस्की वगैरह। तो मैंने कहा सच, आज तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम आज बहुत इंजॉय करेंगे, लेट्स चिल। और फिर मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, तो मैं उस दिन ट्यूशन पढ़ाने गई और ट्यूशन पढ़ा के रिटर्न आ गई। ट्यूशन पढ़ा के मैं आकर थोड़ा रूम को डेकोरेट की ताकि लाइटिंग वगैरह लगाई कि थोड़ा सा माहौल बने बाहर जैसा। उसके बाद मैं तैयार हो गई थोड़ा सा ताकि देखने में भी अच्छा लगे। फिर उनके सारे फ्रेंड्स आए और वो लोग 3-4 लड़के थे। हम मेरे से बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई। फिर हमने ड्रिंक करना शुरू किया और साथ ही चिकन बना था उस दिन, तो हम सब चिकन भी खा रहे थे। ड्रिंक करते करते उसके जो 2 दोस्त थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि लो ना, ड्रिंक करो, मज़ा आएगा, इंजॉयमेंट लगेगा। और ये कहते हुए मैंने बहुत सारी ड्रिंक कर ली। मैं आपको बताना भूल गई, मैं उस दिन 1 पीस पहनी थी, शॉर्ट 1 पीस, ताकि थोड़ा पार्टी वाली लुक आए। उसके बाद मैं जैसे ही ड्रिंक वगैरह की, मैं पूरा बेहोशी की हालत में थी। वो दोनों दीदी भी वैसा ही थी, बहुत सारा ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था, मैं सो गई थी। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मैं मेरी जो दीदी थी उनके रूम में थी और मेरे कपड़ा भी नहीं था एक भी। उस वक्त मुझे शौक लगा कि मेरा कपड़ा क्या हुआ। मैंने उन दोनों दीदी को उठाया तो उन्होंने उठा और कहा अरे तुम उठ गई, हम तो सुबह ही उठ गए थे। वो लोग दोनों को जाना था उन फ्रेंड्स को, राहुल को और उनके फ्रेंड्स को। तो मैंने कहा मेरे साथ ये सब क्या हुआ। तो उसने कहा यार कूल, सब मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा इट्स नॉट कूल यार, देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये सब। तो दीदी ने कहा यार ये सब तो होते रहता है, कूल। मैंने कहा मैं ये सब नहीं करती। तो फिर दीदी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि वे लोग क्यों आए थे, अगर वो लोग हमारे पीछे कुछ खर्चा कर रहे हैं तो हमसे भी तो कुछ लेंगे, चिल करो, खत्म थोड़े ना हो रहा है। वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो आता है नहीं और तुम उसके साथ सीरियस तो हो नहीं, कोई और तुम्हारे लाइफ में आ जाएगा, थोड़े और पैसों के लिए सब कर लोगी तो क्या होगा। मुझे लगा शायद मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया और फिर उन्होंने मुझे समझाया। उसके बाद फिर दूसरा दिन भी वो लोग आए और मेरे साथ यही सब कुछ होता है और मैं भी कुछ नहीं बोली। लेकिन उसके 1 महीने बाद मैं पीरियड मिस कर दी। तब मुझे बहुत शौक लगा। मैं उन दोनों दीदी को बोली तो वो लोग बोले कि चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड की बहुत कमी है, कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और उस वक्त मैं बहुत बुरा फंस गई, क्योंकि ना ही मेरे साथ कोई मेरा बॉयफ्रेंड था और ना ही मैं अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बात बता सकती थी, ना ही मैं अपने घर वालों को बात बता सकती थी कि मैंने लाइफ में मस्ती में क्या खो दिया। खैर दूसरे एक डॉक्टर के पास जाकर मैंने किसी तरह से सब कुछ सही तो कराया, लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और ये सब मेरे लिए सही नहीं था। उस दिन के बाद मैं समझ गई कि लाइफ में एंजॉय करना, मस्ती करना सही है, लेकिन एक लिमिट तक। इसके लिए अगर आपको सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो आप रुक जाइए और रुक के सोचिए कि क्या आप ये सही कह रहे हैं, क्या इससे आपको कुछ बुरा नहीं होगा। जो मेरे साथ हुआ दोस्त वो कल आपके साथ ना हो, इसीलिए आज की कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz.
Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz.